इस कार्यक्रम की, इतने बड़े फंक्शन की ज़रूरत क्या थी? राहुल गांधी जी के जगह हर स्टेट वाइज कोई ना कोई बड़ा नेता पद यात्रा कर सकता था। राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी शख्सियत और वो पद यात्रा कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम, ज़रूरत क्या? नहीं, ये यात्रा देश को जोड़ने की यात्रा है। ये यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है। यही तो दिखाना है कि नेता चुनाव के बिना भी लोगों के बीच रह सकता है, लोगों से मिल सकता है। यात्रा में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो राहुल गांधी का एक सपना था कि हरियाणा और इस देश के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई है, तो सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा रहा तो हिंदू और मुसलमान, और कहीं जाति को जाति से, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम इस देश और प्रदेश की सरकार ने किया। तो भाई सारे भैया ने मेरी राम राम। इस टाइम राहुल गांधी जी की यात्रा में है और हमारे साथ प्रदीप गिल जी हैं और हमारे जस्सी पेटवाड़ भाई साहब हैं। पूछ लो कितनी की यात्रा सक्सेस हुई, कितनी नहीं। ओबियसली अच्छा ही कहेंगे, फिर भी कीमत तो कमी कटाएंगे। नहीं जगदीप भाई, सिर्फ अच्छा नहीं कहेंगे। हरियाणा प्रदेश के हर कोने में जाकर के जब आप इस यात्रा को पूरा कवर कर लो, उसके बाद जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कितना जोश लोगों में है। आज जहां मुद्दे गौण हो गए बहुत सारे, लेकिन यात्रा में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो राहुल गांधी का एक सपना था कि हरियाणा और इस देश के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई है, तो सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा रहा तो हिंदू और मुसलमान, और कहीं जाति को जाति से, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम इस देश और प्रदेश की सरकार ने किया। कभी ना युवाओं की सुध ली, ना किसान की सुध ली। किसान किस प्रकार लंबे समय तक जो है सड़कों पे बैठा रहा। निरकुंस और जो है ना तानाशाही सरकार का रवैया जब हरियाणा और इस देश में लोगों ने देखा, और आज राहुल गांधी जी ने, जिनका नारा ही एक है, भारत जोड़ो, यानी वो नफरत की दुकान खोल रहे हैं और हम जो है मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, यानी आपसी भाईचारे को लेकर के चल रहे हैं। आज यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी कि किसान स्पेशली अपना समर्थन देने आए। आज आपने देखा होगा महिला दिवस को हमने मनाया, सैकड़ों की और तादाद में महिलाएं अलग अलग जत्थे लेकर के अलग अलग जगह खड़ी मिली। तो इस हरियाणा प्रदेश में तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ मेरा अपना जो है ना ये इलाका है, हरियाणा प्रदेश से मैं संबंध रखता हूं, तो हरियाणा में तो इससे बड़ी मैंने यात्रा कोई देखी नहीं अपने जीवन काल में। बहुत लोगों में, आप करनाल मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में जहाँ से यात्रा गुजरी, आप देखते कि कैसे लोगों ने स्वागत किया अंदर शहर के अंदर। बहुत ज़बरदस्त यात्रा है। तो आपकी तरफ से सक्सेस सही है? नहीं, सक्सेस नहीं कहूँगा मैं, ये कहूँगा कि ये वो यात्रा है जिसको देख करके अब लोग अलग से चर्चा करने लगे हैं कि भाई बदलाव आ रहा है। हरियाणा प्रदेश में नहीं, 2024 में इस देश में भी बदलाव लोग चाहते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जगदीप भाई। अच्छा, भाई साहब ने सारी बात बता दी, लेकिन इस कार्यक्रम की, इतने बड़े फंक्शन की ज़रूरत क्या थी? राहुल गांधी जी के जगह हर स्टेट वाइज कोई ना कोई बड़ा नेता पद यात्रा कर सकता था। राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी शख्सियत और वो पद यात्रा कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम, ज़रूरत क्या है? देश की जनता अक्सर बड़ी शख्सियतों को ये सोचती कि ये एसी के लोग हैं, ये एसी कारों में, एसी कमरों में रहने वाले लोग हैं और ये यात्रा नहीं कर सकते। मैं बधाई दूंगा राहुल गांधी जी की, उन्होंने इतने बड़े परिवार के एक आदमी अपनी जान को हथेली पे रख के अपने देश को समझने निकला है। ना कोई चुनावी यात्रा है, जहाँ चुनाव थे, अभी 5 स्टेटों में चुनाव थे, यात्रा वहाँ नहीं गई। लेकिन राहुल गांधी जी फेलियर नहीं है ये इलेक्शन के टाइम पे। नहीं, ये यात्रा देश को जोड़ने की यात्रा है। ये यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है। यही तो दिखाना है कि नेता चुनाव के बिना भी लोगों के बीच रह सकता है, लोगों से मिल सकता है। और राहुल गांधी जी की जो एक, मैं सबसे बड़ी बात इस यात्रा की कामयाबी कहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए लगा के, नरेंद्र मोदी जी की टीम ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने का काम किया, उनको बदनाम करने का काम किया। इस यात्रा से लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक सच्चाई आ गई कि राहुल गांधी वाकई में 56 इंची है। 56 इंची सीना तो उसका है जो सुबह 6 बजे कड़ाके की ठंड में एक टी शर्ट में सड़क के ऊपर अब लोगों से मिलते हुए चलता है। एक जेड सिक्योरिटी आदमी, जिसके परिवार के पहले भी दादी मारी जा चुकी हैं, पिता मारे जा चुके हैं, और वो आदमी आज भी सड़क पे लोगों के बीच चल रहा है। ये राहुल गांधी का 56 इंची सीना है। इस यात्रा ने जोड़ने का काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी ने एक धर्म की, एक जात पात की और एक भरम की जो राजनीति और जो एक चश्मा लोगों को पहना रखा था,
उस यात्रा ने उस चश्मे को तोड़ने का काम किया है, उस नफरत को तोड़ने का काम किया है। और ये यात्रा जहाँ से निकल रही है, राहुल गांधी जी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति दिन बर दिन लोगों के विचार बदल रहे हैं। और सही मायने में यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है, जिसने सही मायने में देश के हर एक व्यक्ति को आपस में जोड़ दिया। 24 में नहीं, रिजल्ट तो मिल गया। आप देखो ना, हजारों की संख्या में लोग राहुल गांधी जी से मिलने के लिए उमड़ते हैं। आज महिला दिवस था, आज कम से कम 10,000 से ज़्यादा महिलाएं राहुल गांधी जी से मिलने आई हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाने आई हैं, उनको अपनी बात कहने आई हैं, राहुल गांधी की बात सुनने आई हैं। और आज पूरा दिन राहुल गांधी जी लगभग हजारों महिलाओं से मिले हैं, उनकी बातें सुनी, उनके विचार सुने हैं और इस यात्रा का अर्थ समझाया है। तो भाई एक हद तक आप समझो भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है। अभी तक तो कंफ्यूजन नहीं हुआ था भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है। तो हमारे प्रदीप गिल जी ने और जसीब भाई साहब ने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। फिर भी देखेंगे क्या होगा मोरल ऑफ द स्टोरी। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।